जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में फिर से आप सभी लोग पढ़ेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पूरे 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। शुरू से वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप सभी को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके एग्जाम से रिलेटेड कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर मैं डाल रहा हूँ। आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और इसी तरीके से प्रैक्टिस पेपर खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें उनको भी बाई कर सकते हो, दोनों बाई कर सकते हो एक ही लिंक से। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, याद रखिए आप सभी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहाँ से ज्वाइन करिए। चलिए चौथा है प्रैक्टिस पेपर, तो इसको देखिएगा, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और बताइएगा 50 में से कितने सही कर पाए हो। ओके, और देखिए ज़्यादा आप सभी घबराइएगा मत। जैसे कि मैंने कट ऑफ का एक वीडियो बनाया, अभी दोपहर में बनाया हुआ था। ओके, लगभग 4 बजे, 3 से 4 बजे वीडियो डाला है मैंने। तो उसमें मैंने 80+ बताया है जर्नल वालों को, और 75 बताया एससी वालों को, और ओबीसी 75 है, और एससी 70+, 65 है एसटी। ओके, तो आप सभी लोग घबराइएगा नहीं। इतने नंबर मैंने इसलिए बताए कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें क्वेश्चन। वहाँ पर पेपर में मेरा टारगेट है सभी के 45 नंबर आने चाहिए, 50 में 45+ नंबर आने चाहिए सभी के। ओके, जो बच्चे मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनसे बोल रहा हूँ, सभी से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी अभी आए हुए हैं तो मुझे क्या पता किसकी कितनी तैयारी है। जो बच्चे मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं 1-2 साल पहले से, उनसे मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग 45 से 48 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने आप सभी को। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए करिए, रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर जीके के क्वेश्चन तक अंत हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्या बनना है, करिए आप सभी लोग। FLRX को लिखा जा रहा है DJPV, तो समानुपात है EKQW को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, तो DEF 2 जुड़ा JKL PQR VWX, यानी कि यहाँ से 2 माइनस हो रहा है, यहाँ से 2 माइनस हो रहा है, इस वाले से 2 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार इस वाले से 2 माइनस करिए, CDE और IJKOPQUVW। देखिए यहाँ से माइनस करोगे C आएगा, K से माइनस करोगे I आएगा, Q से माइनस करोगे O आएगा, W से माइनस करोगे U आएगा। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर दूसरा। आई होप सभी को पता चल गया होगा। सिंपल है क्वेश्चन, सभी लोग कर लेते हैं, मुझे भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 विकल्पों से भिन्न वाली संख्या पूछी गई, कौन सी होगी, इनमें से भिन्न कौन सी है। तो सेकेंड का करेक्ट आंसर कैसे करना है आप सभी लोगों को बताना है। देखिए इसमें डिफरेंट निकाल कर देख लीजिए। जब सभी लोग सबसे पहले प्लस करके देखा करिए, डिफरेंट निकाल के देखा करिए। ओके, फिर देखा करिए सम संख्या कौन सी विषम इसमें चारों में से। कभी कभी स्क्वायर में दिया होता है, कोई एक स्क्वायर नहीं होता और सभी स्क्वायर होते हैं। कभी कभी वर्ग में दिया होता है, एक वर्ग नहीं होता, सभी वर्ग होते हैं। ओके, इस तरीके से देखा करिए। तो इसमें डिफरेंट कितने का निकल रहा है, ये देखिए सबसे पहले। तो 86 से 55 घटाइए, 56 घटाइए, 0 5 3 8 0 30 हुआ। इधर 76 से 46 घटाइए, 0 4 3 7 ठीक। 120 से 90 90 3 30 120 हो गया। और 106 से 36 घटाइए, 0 10 में 3 के साथ 70। गाइस 70 बच रहा है, तो पहला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पहला इसका करेक्ट आंसर है। अन्य सभी में 30 का डिफरेंट, बट इसमें 70 का डिफरेंट है, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही पेपर में आएंगे, स्पीड से मारना है आप सभी को क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत अधिक तेज़ी से करने हैं, और ध्यान रखिए सारे क्वेश्चनों को करने अटेम्प्ट, कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली। ऑफलाइन पेपर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए जीव शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम कौन दर्शाता है, सबसे पहले क्या आएगा, कोई चीज़ है उसको जोतोगे ना, खेत है उसको जोतोगे, खेत तो है नहीं, यहाँ पर खेत है नहीं, तो क्या करोगे, जोतोगे। जोतने के बाद फिर क्या होता है गाइस आपका, जोतने के बाद उसमें फसल बोई जाती है, तो बोओगे। बोने के बाद फिर क्या होता है, निराई। निराई का मतलब होता है, मतलब उसमें खाद पानी लगाना। ओके, फिर उसके बाद फसल काटी जाएगी। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तो दूसरा इसका क्या है, करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक अनुक्रम दिया गया है, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। ओके, 4 7 13 22 34, यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो चलिए इसको कैसे करना देखिए, डिफरेंट निकाल लिया करें, ऐसे क्वेश्चनों को डिफरेंट निकाल लिया करें।
कभी कभी स्क्वायर में दिया होता है, क्यूब में दिया होता है, बट यहाँ पर कोई भी स्क्वायर में वर्ड नहीं है, संख्या नहीं है, कोई भी मतलब स्क्वायर में नहीं है, ना ही क्यूब में। तो डिफरेंट निकाल लीजिए। 3 का डिफरेंट है, 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर 12 का डिफरेंट है, सॉरी 9 का है, हाँ 13 9 22, यह 3 6 9 12 है, 12 का डिफरेंट है यहाँ पर, 2 2 4 और 2 1 3 34। अब यहाँ पर कितने का डिफरेंट आएगा? देखिए बढ़ती हुई संख्या दिख रही, 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, 12 से 15 हो जाएगा भाई, 3 3 बढ़ रहा है। डिफरेंट भी यहाँ पर 3 का है, 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15। तो 34 में जैसे ही 15 जोड़ोगे कितना आएगा? 5 4 हुआ 9 आपका, और 3 1 4 हुआ 49 किस ऑप्शन में? फिलहाल 49 है तीसरे में। तीसरा इसका क्या है? करेक्ट है। इसको देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, 135 226 353 डैश यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और आपका है 739। यहाँ पर क्या आएगा ये देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ स्क्वायर बनना है, डिफरेंट मत निकालिए, डिफरेंट से नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पर आपको स्क्वायर या क्यूब कुछ दिख रहा है, 25 5 125। 125 में जैसे हम गाइस 10 जोड़ देंगे 135 हो जाता है। कितना हो जाता है? 135, वही 135 है यहाँ पर। अब क्या हुआ? 6 का क्यूब करिए, 216 के नज़दीक है ये, 6 36 216। क्यूब याद करके जाइए आप सभी को, पेपर में सभी को याद होगा क्यूब और स्क्वायर। ओके, 20 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 क्या 30 तक स्क्वायर और कम से कम 20 तक क्यूब। देखिए क्या क्वेश्चन है, 6 36 216 क्यूब करिए, 216 आ गया। 216 में जैसे ही हम गाइस यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, 216 10 26 हो गया, 226, वही 226 वहाँ दिया हुआ। यहाँ पर देखिए अभी किसका किया था? 5 का किया था क्यूब, 6 का किया, अब 7 का क्यूब करेंगे। तो 7 का क्यूब जैसे ही करेंगे, स्क्वायर नहीं क्यूब, 7 7 49 7 343, 343 प्लस 10 कर दो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 4 1 5, 353, 353 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 7 के बाद 8 का क्यूब करेंगे, 8 8 64 8 512 भाई, 8 का क्यूब करके देख सकते हो 512 आएगा। 10 जोड़ दीजिए, 512 10 522। किस ऑप्शन में 522 शो कर रहा है? 522 शो कर रहा है पहले में, तो पहला इसका क्या है? करेक्ट है, यहीं पे 522 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर फिर इसके बाद में 9 का क्यूब आ जाएगा, 9 9 81 9 729। 729 में जैसे 10 जोड़ दोगे 739 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 739। देखिए 739 दिया हुआ है, सिंपल था, कुछ नहीं करना था। सोना का पति है मोहन, सोना का पति है कौन है? पति है मोहन। ओके, ध्यान से पढ़िए तभी हो पाएगा। सोना का पति है मोहन, शिल्पा की बुआ है सोना, शिल्पा की बुआ है सोना। ओके, शिल्पा की, 1 सेकेंड, शिल्पा की बुआ कौन है? सोना है। अब क्या करना है? अंकित सोना का भाई है, अंकित जो है ये सोना का भाई है, सोना का भाई, सोना का भाई हो गया अंकित। जब अंकित सोना का भाई हो रहा है, और तो अंकित सोना का भाई हो रहा है, तो शिल्पा अंकित की पुत्री तो होगी, तभी तो ये बुआ हो पाएगी। भाई बहन है ये, अंकित और सोना भाई बहन है, तो ये पुत्री होगी ना अंकित की, शिल्पा पुत्री होगी, तभी तो ये बुआ हो पाएगी, शिल्पा सोना की बुआ हो पाएगी। मोहन से किस प्रकार संबंधित है अंकित? मोहन से किस प्रकार संबंधित है अंकित? तो भाई ये देखिए, सोना का पति है मोहन, तो आपकी बहन का पति क्या आपका लगेगा? साला लगेगा या फिर आप जीजा लगोगे? तो साला या जीजा किस में क्या दिया हुआ देख सकते हो ऑप्शन के थ्रू। 6 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 के साथ, साला दिया हुआ है, चौथा इसका करेक्ट है। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, इजी का क्वेश्चन। रक्त संबंध का क्वेश्चन एक बनेगा पेपर में आपसे आपके। यदि किसी कूट भाषा में फिजियोलॉजी को ही लिखा जा रहा है, सोशियोलॉजी को ही लिखा जा रहा है, तो फिजियोफेजी को क्या लिखा जाएगा? फिजियोफाई को क्या लिखा जाएगा? फिजियोफाई को। तो यहाँ पर देखिए, अरे उनसे नहीं मतलब है, कोई मीनिंग्स नहीं निकालनी हमको। ओके, हमको देखना कैसे क्या बनना है, ये देखना होता है और कुछ नहीं है। तो 7 क्वेश्चन को कैसे करना देखिए यहाँ पर पी है 7 नंबर पर ना, 1 सेकेंड, पी आपका 9 नंबर पर, पी आपका 9 नंबर पर, तो पी कर दीजिए 9 नंबर पर। ओके, आप क्या हो जाए, एच कितने नंबर पे वहाँ पे कहीं दिख रहा है? एच 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, एच आ जाएगा 2 नंबर पर, 9 2। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर आई कहीं पे है, ये 1 2 3 4 तो 1 2 3 4, 0 920, सभी में है 920। अब क्या करेंगे, आई के बाद एल, 920, अब एल ढूंढना है, एल देखिए 1 2 3 4, पीछे से 1 2 3 4 5, तो 9205, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब इसके बाद में क्या, 9205 एक, अब यहाँ पर सेम दिख रहा है, 9205 1 1 है, 8 8 है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, चौथी संख्या पीछे से देखिए, पीछे से चौथी संख्या डिफरेंट दिख रही होगी, 1 2 3 4, पता चल जाएगा। ओ 1 2 3, ओ 1 2 3, एक नंबर है यहाँ पर। एक नंबर किस में है, चौथे में, 1 2 3 4, यहाँ पर एक नंबर है, तीसरा करेक्ट है, जाओ लिख के ले लो, तीसरा करेक्ट है, याद रखना। ओके, आप सभी को पता हो चल गया होगा, आप सभी लोग कर भी सकते हो। तो इनसे ढूंढना था और कुछ नहीं था यार, इनसे ढूंढ लीजिए, इन अक्षरों से इन अक्षरों के संख्यात्मक मतलब ढूंढ लीजिए, मान ढूंढ लीजिए कि पी कौन से नंबर पर क्या आएगा, ये पूछना है और कुछ नहीं पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बनना है, इसमें 8 क्वेश्चन को देखिए, ETHICS, तो सबसे पहले ई लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, हाँ, तो सबसे पहले एस लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, तो उसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए NA, तो NA लिख दिया। अब क्या करना है, लास्ट वाला पहला वाला लिखा था, ओके, फिर से लास्ट वाला लिखिए, फिर से यहाँ पर लिखिए लास्ट वाला CT, तो OF कर दीजिए, NaOF किस में, NaOF 2 में, NaOF सभी में, NaOF। अब क्या है CT, अब इसके बाद में क्या है IH, तो यहाँ पर देखिए, तो फिर से I, और यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा E, I और E, आई अब किस में, इसमें नहीं है, IE, ऑप्शन नंबर का इस तीसरे में है, IE देख लीजिए, IE, NaOF IE, किसी में भी नहीं है। ओके, याद रखिए। नवा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको, देखिए इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, एक दूसरे से कूट शब्द इसमें पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं। देखिए आप सभी, MAEIOU का मतलब इसका वो मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो M का मान क्या आ रहा है, M का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, M का मान आ रहा है गाइस यहाँ पर 6, क्या आ रहा है, M का मान आ रहा है 6। देखिए ये इसके ये है, इसका मान ये और इसका मान ये, तो M का मान हो जाएगा 6 लिख दिया। A का मान क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 9, क्या लिख दिया, A का मान 9। देखिए आप सभी लोग, A का मान 9 है। ओके, E का मान कितना है, E का मान है गाइस आपका 8। ओके, I का मान है आपका 0। ओके, तो 69 80 देख लीजिए किस में है, 69 80 दूसरे में, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए O का क्या है, O का है गाइस आपका 1, 69 80 1। अब U का क्या है, U का है आपका 2, 1 2। देखिए करेक्ट है दूसरा, 69 80 1 2 दूसरे में, याद रखिए। ओके, समझ गए होंगे आप सभी, आई समझदार हो। तो बनाया जा सकता है ऐसा कौन सा शब्द है, ये पूछा जा रहा है। ये पेपर में बहुत अधिक बनेगा क्वेश्चन आपके, एक बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट है 2, GHOST। यहाँ पर कहीं पर आपको G दिख रही है, G है, H है, O है, S है, T है, ये बनाया जा रहा है। ओके, और कोई भी नहीं बनाया जा रहा है, देख सकते हो। R है कहीं पर, नहीं है ना, तो इसमें R दिया हुआ, ये नहीं बना सकता है। कहीं पर आपको E दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे E दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर E है। ये U दिख रहा है, U है, O है, H है, S है, E नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए E है ये, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ही बनाया जा सकता है। ओके, कहीं लिखा होता है नहीं बनाया जा सकता है, वो भी क्वेश्चन हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है।
8 7 56, 9 7 63, 12 5 60। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। 8 7 56, 9 7 63, 12 5 60। 60 करेक्ट है सी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें संख्या रख देने करेक्ट आंसर निकल कर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो करना कुछ नहीं है, ऐसी संख्या ढूंढिए। 12 का करेक्ट आंसर निकला तीसरा। ऐसी संख्या कैसे ढूंढना पड़ता है देखिए, आपसे लोग थोड़ा दिमाग से ध्यान दीजिए भाई। आप लोग जब इसको रखोगे यहाँ पर डिवाइडेड, ये भाग का ये निशान है, तो यहाँ से क्या 6 से 5 भाग हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना, तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आने के बावजूद यहाँ पर दशमलव में तो कोई आंसर है नहीं, दशमलव में है नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले सोचा करिए जो भाग से, जहाँ पर संख्या हम भाग को रखेंगे जो वहाँ से पूरी कट जाए। तो देखिए गुणा प्लस ये देखिए भाग इक्वल, तो 4 दूने 8, 6 पंचे 30, 30 प्लस 2 32 आ गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ सी करेक्ट है। याद रखिए, ध्यान से किया करें इसी तरीके से। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कैसे करना होता है, 2 तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सभी ट्राम प्रामे हैं, सभी ट्राम प्रामे हैं, सभी ट्राम, यहाँ पे ट्राम कर लीजिए, प्रामे हैं। ओके, सभी ट्राम प्रामे हैं। अब क्या पूछ रहा है, कोई प्राम सवारी नहीं ले जा सकता। ये सवारी हो गया, यस बना दिए। कोई प्राम सवारी नहीं ले जा सकता। ओके, तो अब क्या निष्कर्ष में क्या है, कोई ट्राम सवारी नहीं ले जा सकती, कोई ट्राम सवारी नहीं ले जा सकती। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई ट्राम जो है गाइस ये सवारी नहीं ले जा सकती। सही बात है, नहीं ले जा सकती तो नहीं ले जा सकती। देखिए यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। कुछ ट्राम सवारी ले जा सकती, गलत। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं ले जा रही, तो कुछ क्यों ले जाएगी भाई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। पहला ही करेक्ट है, पहला करेक्ट है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में से अनुक्रम को पूरा करना है। यहाँ पर अनुक्रम को यहाँ पर क्या करना है? पूरा करना है। थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ एरो बना हुआ, यहाँ एरो बना हुआ है, यहाँ पर कुछ प्लस टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल टाइप का बना हुआ है। तो देख सकते हो आप सभी लोग कैसे करना, देखिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे करिए, सबसे पहले जैसे यहाँ से ये हुआ है उसी तरीके से यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए करना कुछ नहीं, यहाँ पर करना ये है, आप सभी लोग सबसे पहले देख कर धर दीजिए, जो संख्या जैसे रखी जा रही है वैसे रखिएगा। जैसे मान लिया मैंने चौथा नंबर क्वेश्चन को रख रहा हूँ, चौथे नंबर क्वेश्चन को रख रहा हूँ, जो सर्कल वाला है ना, तो ये सर्कल वाला इधर आ जाएगा। उसी प्रकार सर्कल वाला जो है ना वो इस साइड को थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इस साइड को। ओके, घड़ी की दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। सर्कल वाला सभी बढ़ रहे हैं, सर्कल वाला क्या सभी बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये एरो था, ये एरो इस साइड आ गया, और ये था ये इस साइड आ गया। ओके, इसी तरीके से आप सभी लोग बढ़ा के देख सकते हो। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर चौथा। ऐसा कहीं है ही नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं। और यहाँ पर देखिए ये वाला है तो ये वाला आ जाता है, ये वाला आपका 1 सेकेंड ये है तो ये वाला आ जाता है आपका इस साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए फिर इसके बाद हिंदी क्वेश्चन कवर करते हैं। क्या क्वेश्चन है? वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता हो। वेन आरेख का क्वेश्चन आ गया। आलू सब्जियां एवं खाद्य सामग्रियां, आलू सब्जियां एवं खाद्य सामग्री, ये खाद्य सामग्री हो गई। खाद्य सामग्री के अंतर्गत आलू आ गए, आलू के अंतर्गत आपकी सब्जियां आ गई। ये सभी क्या खाद्य सामग्रियां ही तो हैं। या फिर ऐसे कर सकते हो, आलू हो गया, आलू क्या सब्जी है, सब्जी क्या है, आलू सब्जी क्या है, दोनों खाद्य सामग्रियां हैं। करेक्ट आंसर पहला बैठ रहा है। ओके, इसी तरीके से करना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के बनने देखिए संगम का संधि विच्छेद पूछ रहा है। संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट है, सम प्लस गम, सम प्लस गम है। दूसरा करेक्ट है, याद रखिए। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? समास संधि विच्छेद याद कर लीजिए, रट लीजिए, और मुहावरे। ओके, परमेश्वर में कौन सा समास है? हो सकता है मैं स्पेशली आप सभी के लिए समास, संधि विच्छेद, मुहावरे और विलोम शब्द इनसे रिलेटेड और टॉपिक वाइज वीडियो बना दूं हिंदी का। परमेश्वर में कौन सा समास है? 17 का तीसरा करेक्ट है, कर्मधारय है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के क्षमे दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण क्या बोला जाता है? 18 का करेक्ट है, ए, अभिभाषण बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के 4 अनेकार्थक शब्द में से जो शब्द अनेकार्थक ना हो सका उसका चयन करना। रेणुका का अनेकार्थक शब्द ना हो सके जो पूछा जा रहा है। दूसरा करेक्ट है असमान। नीचे दिए गए मुहावरा पूछा गया, अंडे का शहजादा मीन्स क्या होता है। 20 का तीसरा करेक्ट है अनुभवीहीन व्यक्ति। सुधा शक्ति का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, सुधा शक्ति का विलोम शब्द क्या होता है। 21 का ए करेक्ट है विषाक्ति। क्या होता है विषाक्ति, यहाँ पर क्या है, शब्द युग्म का अर्थ है ससधर का शशिधर, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा। 22 का करेक्ट यहाँ पर जा रहा चौथे के साथ चंद्रमा महोदय, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाबंदी संज्ञा से विश्लेषण बनेगा। पाबंदी संज्ञा से विशेषण बनेगा। कौन सा विशेषण बनेगा पाबंदी संज्ञा से। 23 का करेक्ट है तीसरा पाबंद। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जब स्वच्छंदता में हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगता है। तो 24 का पहला करेक्ट है, स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगता है। 25 क्वेश्चन देखिए, फिर मैथ क्वेश्चन कराऊँ। शुद्ध से क्वेश्चन आएगा, शुद्ध और शुद्ध से क्वेश्चन आएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पाठ पढ़कर कल आएँ, दूसरा करेक्ट है इसका शुद्ध वाक्य। और सभी इरर हैं, देख सकते हो, पढ़कर दीदी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के देखिए गाइस, मैथ के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए इनको कैसे करना है। देखिए, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु वह किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का गलत वजन का प्रयोग करता है। व्यापारी को लाभ प्रतिशत बताना है। 1000 ग्राम है, 950 का वह यूज कर रहा है बाँट। ओके, तो कैसे करना है देखिए इसको। तो 1000 में से 950 बचा कितना, उसके बाद 50 इंटू 100 कर दीजिए। पूछा क्या जा रहा है, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। जब भी लाभ प्रतिशत पूछे तो हमेशा कम वाला लिखना होता है। ज़्यादा लाभ मतलब ज़्यादा, तो कम वाला 950। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5 5 9 45, 100/100 आ गया, सॉरी 100/19 आ गया। 19 पना 95, 500/19, 5 सही 5/19 किस ऑप्शन में, 5 सही 5/19 ऑप्शन पहले में। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 पुरुष या 12 स्त्रियां एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 पुरुष 11 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो करना क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, देखिए आप सभी लोग। तो 8 पुरुष 12 स्त्रियां 25 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 पुरुष 12 स्त्रियों के बराबर हैं, 6 पुरुष 12 स्त्रियों के बराबर हैं, प्लस 11 स्त्रियां आपके 8 पुरुष के बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 88 12 72, 72 और 88 कितना होता है, 88 + 72, 11 88 12 72, 8 2 10 क्या है 0, 8 7 15 16 160। ऊपर क्या आता है, ऊपर है 8 × 12, 8 × 12 × 25, 8 दूना 16 यानी 20 आ गया। 5 25, 5 चौको 20, 4 3 12, 5 3 15, 15 दिन आ गया। किस ऑप्शन में, 15 दिन, चौथे में करेक्ट है, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड मान लिया मैंने, वृत्त बना दिया। ओके, क्या बना दिया, वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्या उसकी 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ज्ञात का करना आपको A, B और O। ओके, तो इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है, यहाँ की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। अब करना कुछ नहीं, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, लंबाई 28 सेंटीमीटर, तो करना कुछ नहीं, कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर वृत्तखंड का कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होती। तो चाप की लंबाई यहाँ पर 28 है, त्रिज्या 14, 14 दूनी 28, 2 रेडियन में आ गया। क्या आ गया, रेडियन में आ गया। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 180 बटे पाई कर दीजिए। 1 रेडियन बराबर 180 बटे, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई कर दीजिए। ओके, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे
जैसे ही पाई करोगे तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, सभी को पता है। इंटू यहाँ पर 2 आया था, 2 रेडियन आया था, 2 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, 80 दूना 18 दूना 36, 360 पाई आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360 बराबर क्या आ जाएगा, 22/7। पाई का मान होता है 22/7 गाइस, ओके, इंटू 14, 1 सेकेंड, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना होता है स्क्वायर इंटू θ/360, 340 नहीं, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी 14 इंटू 14, 2 बार कर देना क्योंकि स्क्वायर है, ओके। अब क्या यहाँ पर करना है, इंटू 360/पाई इंटू 360। इसको जैसे सॉल्व करोगे आप सभी लोग, यहाँ पर 196 निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 196। तो पहला करेक्ट 196 ए राइट है, याद रखिए। ये क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के, इनका अनुपात इतना है। तो पैसे, रुपए नहीं, पैसे पैसे हैं, पैसे पैसे, यहाँ पर अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हैं, 25 पैसे हैं यहाँ पर 10 पैसे हैं, यहाँ पर 5 पैसे। अनुपात है यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर 5 15.15, 10 दूना 20.20 और 25 से कम 25। यहाँ 25 पैसा आ गया, 20 पैसा, 15 पैसा, जोड़ दीजिए सभी को, 5 5 10 और 20, 10 30, 10 40, 20 60। हाँ गाइस 60 आ गया, 5 5 10 क्या 0 और 2 1 3 2 5 1 6, 60 आ गया। 60 बराबर कितना, 60 पैसा बराबर 30 के। यहाँ से 0 हटाएंगे या दशमलव हटाएंगे, 0 लग जाएगा। 6 पंचे 30, 1 बराबर 50 क्या आ जाएगा, 1 बराबर 50 के। तो 5 पैसे की संख्या पूछी गई 3 है, 5 पैसे की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी 3 है। तो 50 इंटू 3 जैसे ही करेंगे, 5 या 15, 150 आ जाएगा। 150 के हिसाब से 29 का करेक्ट है, तीसरा 150, याद रखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, करना कुछ नहीं होता है, स्क्वायर करना है। 16 का 4 स्क्वायर होता है इसका, 4 का स्क्वायर है 16 आपका, 16 4 का स्क्वायर है। दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो सिंपली 2 अंक के बाद कर दीजिए 4, राइट आंसर आ जाएगा 0.04। फिलहाल इसका बी करेक्ट है, 2 अंक के बाद दशमलव बी में ही है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको देखिए कैसे करना है। 31 क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए कर दिया 8 8, कितना होता है 16 होता है, 6 6 कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 रंग 36 होता है, प्लस 8 64 होता है, 36 64 होता है 100, अंडर रूट से निकालेंगे 10 बचेगा। अब क्या पूछा, इसकी परिमाप पूछा है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा निकल कर आ गई 10, तो 10 को 40 आ गया इसका राइट आंसर 40 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में, तीसरे में दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, याद रखिए। देखिए गाइस 32 क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जिसको पता है कमेंट करके बता सकता है कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता सकते हो, लासा सा क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग बताया कि वर्ग की एक साइड और वृत्त की त्रिज्या में अनुपात कितना है। तो यहाँ पर √π अनुपात 1 है, √π अनुपात 1। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल आपके पेपर में बनेंगे नहीं, बहुत कम चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बने, इसको देखिए आप सभी को। एक भिन्न के अंश एंड न्यूमिरेटर की अपेक्षा हर डिनोमिनेटर से एक अधिक है, अंश और हर एक घटा दिया जाए तो 0.5 के बराबर हो जाती है, तो भिन्न कितनी होगी। तो सिंपल है क्वेश्चन, करना कुछ नहीं होगा इसमें। देखिए आप सभी, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। एक भिन्न के अंश की अपेक्षा हर एक अधिक है, हर जो है एक अधिक है, यहाँ पर 2 है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो देखिए अंश से एक अधिक है हर आपका। अब क्या पूछा जा रहा है, यदि अंश और हर में दोनों
दोनों में एक घटा दिया जाए तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो बचता कितना है 0.5 बचता है। तो भाग देकर देख सकते हो, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, 2 पंचे 10, 0.5 बच गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, तीसरा करेक्ट है। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। 35 क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए आप सभी लोगों को। एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपये एवं बकरी के भुगतान करते हेतु वह पूरी रकम चुकाता है। बकरी का मूल्य क्या है? तो इसमें बकरी का मूल्य पूछा गया क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उधार लिया गया धन 3600 था। आपका ब्याज की दर कितना 15%। आपका समय कितना 4 वर्ष के लिए लेता है। अब यहाँ पर देखिए चुकाता कितना है वह, और मतलब कि 4000 रुपये, समाप्ति पर 4000 रुपये दे देता है। तो चलिए इसको 36 और 4000 रुपये और बकरी भी दे रहा है उसके साथ में। तो 15% इंटू 4 इंटू 3600 बटे में 100 बराबर किसके आ जाएगा, बराबर 3600, इसके आ जाएगा 2160 के बराबर 2160। यहाँ पर निकाल कर देख सकते हो आप सभी। 10 10 10 10 15 चक्कू 60 इंटू 36 करिए। 6 36 के 6 80 लगा 1, 6 18 1 19, 1960 आ रहा है गाइस। यहाँ पर कहीं गलती हो रही क्या, 1 सेकेंड रुकिए। हाँ तो गाइस यहाँ पर 2160 ही आएगा, गुणा नहीं सही से हो पाया। देखिए 3600 है इंटू 15% की दर इंटू 4 वर्ष के लिए अपान में 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 चौको 60 होता है। 60 इंटू 36 करिए। 6 36 के 6 80 लगा 3, 6 18 2 20 1 21 1 0, 2160 आ गया। 2160 जब आया उसके बाद में यहाँ पर उधार कितने लिए थे, 3600 लिए थे। 3600 प्लस 2160 वो कितना गया यहाँ पर 0 6 7 5, 5760 हो गया। अब 5760 से जैसे ही हम गाइस यहाँ पर 4000 घटाएंगे वैसे ही बकरी का मूल्य निकल कर आ जाएगा। 1 2 3 0 6 7 1, 1760 रुपये बकरी का मूल्य। याद रखिए बकरी का मूल्य कितना है, 1760 रुपये। चलिए अब जीके के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन 36 से 50 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, फ्री स्टाइल शब्द का संबंध किस खेल से। चौथा करेक्ट है तैराकी से। प्रार्थना समाज किससे संबंधित है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन, ये पूछा गया। चौथा करेक्ट है आत्माराम पांडुरंग। सीएनजी का क्या प्राय है, सीएनजी का अभिप्राय है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा जा रहा है। 38 का करेक्ट है 2, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दूसरा करेक्ट है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। 39 का करेक्ट है तीसरा, प्रस्तावना भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या क्वेश्चन है। केसरी फिल्म की लड़ाई पर बनाई गई है। केसरी फिल्म किस लड़ाई पर बनाई गई। देखिए करंट क्वेश्चन है, मूवी से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो केसरी फिल्म जो है किस लड़ाई पर बनाई गई पूछा जा रहा है। 40 का करेक्ट यहाँ पर तीसरा, सारा गाड़ी पर। याद रखिए। और गाइस केसरी फिल्म के अभिनेता कौन है, यहाँ पर अक्षय कुमार है, याद रखिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु हो गई, उनसे रिलेटेड मूवी से एक क्वेश्चन बन सकता है। उनकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काइपो 6 कौन सी थी, काइपो 6। ओके याद रखिए। इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है। तो 41 का करेक्ट है तीसरा, सहस्त्रधारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक किशोर मनुष्य यानी एक मनुष्य सामान्य रक्तदाब कितना होता है। 120/80 किस ऑप्शन में। 42 का करेक्ट है पहला। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से संबंधित है पूछा गया। तो 43 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, बांसुरी से। मरग मरीचिका बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं गाइस। 44 का करेक्ट है यहाँ पर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया। रेलवे तंत्र 1853 है ऑप्शन में, है तीसरा करेक्ट है। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री हो सकता है। 46 का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ, दक्षिण गंगोत्री, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम के सैन्य दल का गठन किया। तो करेक्ट आंसर जा रहा है 47 का ऑप्शन नंबर तीसरा है, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी। भारत के महान्यायवादी कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है न्यायवादी को।
तो भारत के किसी भी विधि न्यायालय में वो अपनी सुनवाई कर सकते हैं, भारत के न्यायाधीश। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, इसको देखिए। INSV तारणी है, क्या है ये? तो 49 का करेक्ट है चौथा। उपरोक्त सभी पढ़ सकते हो। मांग का नियम आधारित है, किस पर आधारित है? उपभोक्ता के प्राथमिकता पर। सी करेक्ट है, याद रखिए। थैंक यू, जय हिंद। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गया।